नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी अध्यापिका डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा। आज फिर मैं एक आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं, 7वीं कक्षा की कविता। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। आप देख रहे हो मेरे आसपास कितने सुंदर सुंदर फूल हैं। अपने रंगों के कारण, अपनी खुशबू के कारण, अपनी सुंदरता के कारण ये हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन जैसे वो फूल, उन फूलों के साथ कांटे भी हैं। और मेरी कविता का जो शीर्षक है वो भी है फूल और कांटा। और इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रस्तुत है कविता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेंध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपने अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों, आपको कविता मुझे लगा है बहुत अच्छी लगी होगी, आपने ध्यान से सुनी होगी। अब इस कविता को आप बहुत अच्छी तरह से, जैसे मैंने पढ़ा है ऐसे पढ़ने का प्रयास करना। इसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगी। धन्यवाद। बच्चों, हमने एक कविता पढ़ी फूल और कांटा। अब मैं उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। इस कविता में कवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हमें एक संदेश देते हैं कि कोई व्यक्ति महान बनता है अपने कर्मों से, अपने सद्गुणों से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, ना कि ऊंचे कुल में, ऊंचे वंश में, ऊंची जाति में जन्म लेने से। किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्म हैं। अच्छे कर्म ही व्यक्ति को, उसके सद्गुण ही उसे महानता के शिखर पर ले जाते हैं। और इस बात को कवि ने जो है फूल और कांटे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जैसे फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, पर दोनों में जो है स्वभावगत, प्राकृतिक, व्यवहारिक गुणों का अंतर है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। एक ही पौधा जो है उनका भरण पोषण करता है, और रात्रि में चांद भी उन पर चमकता है तो एक सी ही चांदनी डालता है, एक सी ही चांदनी उन दोनों पर बिखेरता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह बारिश, वर्षा जो उन पर होती है, बरसात जो होती है वो भी एक सी ही होती है। ऐसे नहीं कि फूल पर अलग हो और कांटे पर अलग हो। और हवाएं भी उनको, अगर उन पर बह रही हैं तो वो फूल और कांटे पर एक सी ही अपने झोंके, उनको जो है झोंकों से हिलाती हैं। पर
सदा ही दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। परंतु हमें ये, इसके बावजूद हमें ये महसूस होता है, हमें ये पता चलता है कि उनके जो गुण हैं, उनके गुणों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके गुण जो हैं वो अपने गुणों के कारण दोनों अलग अलग हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भोर का है बेंध देता श्याम तन। लेकिन यहाँ पे अब बताया गया है कि जो कांटा है वो अवगुणों से भरपूर है, क्योंकि कांटा जो है अगर कोई उसे स्पर्श करता है तो वो उसकी उंगलियों को छेद कर देता है, उसकी उंगलियों में। और किसी के वस्त्रों को, चाहे किसी ने कितने भी बहुमूल्य वस्त्र पहने हों, उनकी कीमत की परवाह ना करते हुए वो उसके वस्त्रों को कांटा जो है फाड़ देता है। और प्यार में डूबी हुई तितलियां, उनके अगर वो आकर बैठती हैं कांटे पर तो उनके परों को वो काट देता है, जीर्ण शीर्ण कर देता है। और जो भंवरा है, भंवरों को भी जो है कांटा वो छोड़ता नहीं, जो रस पीने के उद्देश्य से जो है फूल पर मंडराते हैं। कांटा उनके भी श्याम तन को, उनके काले शरीर को, उनके काली काया को जो है उनको घायल कर देता है। तो कवि ने यहाँ पर जो है, अगर एक और उसने कांटे के अवगुणों को बताया है तो उसके विपरीत उसने फूल के स्वभाव को बहुत अच्छा और बहुत उसकी प्रशंसा की है, सराहनीय बताया है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले ढंग से है सदा कली का जी खिला। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो फूल है वो तितलियों को अपनी गोद में ले लेता है और भंवरे को अपना अनूठा रस, निराला अनोखा जो रस है उसका पान करवाता है। निज सुगंध और निराले रंग से, अपनी सुगंध से, अपनी खुशबू से और अपने आकर्षक रंगों से, अनूठे रंगों से सबको प्रभावित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है सदा देता जी कली का खिला। और हमेशा कलियों का जी खिला देता है, यानी कि कलियों को प्रसन्न कर देता है सबको, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है और ये सद्भावना और निष्ठा का प्रतीक है और ये सबको इस तरह से प्रसन्नता देता है, खुशी देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कांटा और दूसरी ओर फूल, दोनों में कितना ही अंतर है, स्वभावगत व्यवहारिक रूप में कितना अंतर है उनके गुणों में, कि एक तो सबकी आंखों में खटकता है, यानी कि सबकी आंखों में बुरा लगता है, सबको चुभता है कांटा, और दूसरा है सोहता सुरसीस पर, और दूसरा यानी कि फूल जो है वो देवों पर चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। उनके शीश पर, सुरसीस पर सोहता सुसज्जित होता है, सुशोभित होता है। इस तरह से किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। फिर कुल की बढ़ाई कहाँ से आप काम कर सकती है कि आप वो किस कुल में पैदा हुआ है, ये महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है कि वो कर्म कैसे कर रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसमें सद्गुण है या नहीं, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पे कवि यही हमें बताना चाहते हैं कि कुल से ज़्यादा महत्व जो है वंश से, किस जाति में जन्म लिया है, इससे महत्वपूर्ण है कि आप में सद्गुण है या नहीं। आपके सद्गुण ही हैं, वो ही आपकी पहचान है। तो इस तरह से बच्चों आपको जो है ये कविता समझ आ गई होगी, फूल और कांटा।
और हमारी ज़िंदगी में भी इस तरह की जो है सोच, अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस सोच को लेकर चलें कि हम जो है अच्छे काम करेंगे, सद्व्यवहार रखेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे और बुराइयों से जो है दूर रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी जो है खुद ब खुद खूबसूरत फूलों की तरह जो है खूबसूरत लगने लगेगी बहुत ज़्यादा। हमारी जो ज़िंदगी में हम हर तरह की जो कामयाबी है उसको हासिल करेंगे, क्योंकि लोग भी उसी जैसे फूलों की ओर लोग जो है आकर्षित होकर खींचे चले जाते हैं, उस तरह लोग जो हैं आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका यश चारों ओर फैलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे व्यवहार को, सद्गुणों को जो है बनाए रखना चाहिए, अपनाना चाहिए। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपने जितनी ध्यानपूर्वक ये कविता सुनी होगी, उस तरह से आप इस कविता को अब आप खुद इसको पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और फिर अपनी नोटबुक में जो है लिखेंगे भी और इसका अभ्यास भी करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। बच्चों, हमने कविता पढ़ी 7वीं कक्षा की, फूल और कांटा, उसकी व्याख्या की। अब मैं उस कविता का अभ्यास करवाने जा रही हूँ। अभ्यास करते हुए अगर आपके हाथ में पुस्तक हो और कॉपी हो तो आपका काम और मेरा काम दोनों ही आसान हो जाएंगे। बच्चों, अभ्यास में जो सबसे पहले हैं गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने देखना है कि वो लिखने में उनका अंतर कैसे है। जैसे कि पंजाबी में पौधा है तो हिंदी में भी पौधा, लेकिन लिखने का अंतर कैसा है वो आपने देखना है। चन चांद, फुल फूल, अख आंख, हवा हवा, ढंग ढंग, वडियाई बढ़ाई, विनना बेंधना, उंगलियां उंगलियां, गोंद गोंद। बच्चे, जो दूसरा नंबर पर हैं वो भी हिंदी और पंजाबी के शब्द दिए गए हैं। आपने बड़े ध्यान से इन शब्दों को पढ़ना है और इनका अंतर देखना है कि जैसे पंजाबी में कहते हैं कंडा तो हिंदी में कांटा, मी मेहे, वस्त्र वसन, अनोखा अनूठा, खंभ पर, शरीर तन, सिर सीस, भंवरा भौरा। आपको बच्चों इन शब्दों को, पंजाबी और हिंदी के शब्दों को पढ़ते पढ़ते साथ में लिखना भी है, तभी आपको जो है अच्छी तरह इनका अंतर पता चलेगा। अब हम इसके जो है कविता के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं। जैसे कि हमने व्याख्या में पढ़ा ही था कि फूल और कांटा एक ही जगह पर, एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। कांटे की क्या विशेषता होती है। कांटे की विशेषता जो है कि कांटा किसी को फूल की तरह सुख नहीं देता, खुशी नहीं देता, प्रसन्नता नहीं देता। कांटा यहाँ पे क्योंकि बुराई का प्रतीक है, अवगुण का प्रतीक है। कांटा जो है उसके ऊपर जो तितलियां बैठती हैं उनको जो है उनके परों को काट देता है। जो भंवरा है उसके श्याम तन को बेंध देता है और किसी के जो वस्त्र, चाहे कितने भी कीमती वस्त्र हों, उनको फाड़ देता है और किसी की उंगलियों को जो है छेद देता है। इस तरह कांटा जो है उसकी ये विशेषताएं किसी को इतनी अच्छी नहीं लगती जैसे कि फूल की लगती हैं। यही अंतर है कांटे और फूल में। फूल की क्या विशेषता होती है। फूल जो हैं वो तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं, भंवरों को अपना अनूठा रस पिलाते हैं, भंवरे उन पर मंडराते रहते हैं।
और अपने फूल जो है अपने सुंदर निराले रंग से, सुगंध से जो है सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कलियों का जैसे जी खिला देते हैं, सबको प्रसन्नता देते हैं, खुशी देते हैं। फूल जो है जैसे सर्वगुण संपन्न है और ये जो है सद्भावना और निष्ठा के प्रतीक हैं। फूल और कांटा किसका प्रतीक है? जैसे मैंने अभी बताया कि फूल जो है वो एक अच्छाई का प्रतीक है और कांटा जो एक बुराई का प्रतीक है। फूल जो है गुणों का प्रतीक है और कांटा जो है अवगुणों का प्रतीक है। इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में दें। अब थोड़े प्रश्न जो हैं बड़े वाले प्रश्न आ गए हैं। फूल और कांटे को कौन कौन सी समान परिस्थितियां प्राप्त होती हैं? अब आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि फूल और जो कांटा है वो एक ही जगह पर, एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और समान परिस्थितियाँ ये है कि अगर उन्हें चांद उन पर चमकता है रात में तो वो भी एक समान, चाहे फूल हो चाहे कांटा हो, चांदनी उनको मिलती है एक समान। और अगर उन पर वर्षा होती है, बारिश होती है, बरसात होती है तो वो भी एक ही समान। और हवाएं जो हैं उनको स्पर्श करती हैं, हवा के झोंके उनको स्पर्श करते हैं, जैसे फूल को स्पर्श करते हैं वैसे ही कांटों को स्पर्श करते हैं। तो ये उनके समान परिस्थितियां हैं। फूल और कांटे में स्वभावगत क्या अंतर है? ये अंतर बच्चों मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि फूल और कांटे में जो अंतर है, फूल जो है वो सबको खुशी देता है, प्रसन्नता देता है, लेकिन कांटा जो है वो बुराई का प्रतीक है, वो सबको वैसी खुशी वैसी प्रसन्नता कांटा नहीं देता। इसीलिए लोग जो है कांटे को नहीं पसंद करते। कांटों को, कांटा जो है दुख का प्रतीक है और फूल जो है सुख का प्रतीक है। कांटा जो है वो किसी की उंगलियों को, पहले भी मैंने बताया कि छेद कर देता है, किसी के कीमती वस्त्रों को फाड़ देता है और प्यार में डूबी हुई तितलियों के परों को जो है कतर देता है और भंवरे का जो श्याम तन है, काला तन है, उसको बेंध देता है। जबकि फूल जो है वो तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भंवरे को अपना अनूठा रस का पान करवाता है और अपने सुगंध से, अपने निराले रंग से जो है सबका जी खिला देता है, सबको प्रसन्नता देता है, खुशी देता है, सबको सम्मोहित करता है, मोहित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अब अगला प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कुलवान व्यक्ति बड़ा होता है या गुणवान व्यक्ति? अब बच्चों यहाँ पे आप बताओगे कि कुलवान व्यक्ति बड़ा नहीं होता बल्कि गुणवान व्यक्ति बड़ा होता है। जैसे कि कांटा और फूल दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, वैसे ही जैसे कोई अच्छा या बुरा व्यक्ति एक ही घर में जन्म लेते हैं, लेकिन वो अपने, अच्छा व्यक्ति अपने कर्मों के कारण अच्छाई की ओर जाता है और जो बुरा व्यक्ति है वो अच्छे कुल में पैदा होकर भी अपने कर्म, बुरे कर्मों के कारण जो है वैसा नहीं माना जाता, वैसी उसका सम्मान नहीं होता समाज में जैसा एक अच्छे व्यक्ति का होता है, जबकि दोनों एक ही परिवार में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर फिर कुल की बढ़ाई, कुल जो है उसका कुल, व्यक्ति का कुल इतना महत्व नहीं रखता कि किस कुल में, किस वंश में, किस परिवार में उसने जन्म लिया। महत्व रखता है कि उसके कर्म कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, इस पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपने गुणों से महान बनता है, ना कि अपने कुल के कारण। अब अगला प्रश्न है कि किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर? तो इस काव्य पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करें। बच्चों इसकी व्याख्या हमने पहले भी की है, लेकिन मैं फिर भी इसकी दोबारा व्याख्या करती हूँ कि अभी पहले जो पहला प्रश्न का उत्तर दिया वो भी ऐसा ही है, बिल्कुल समान वैसा ही इसका उत्तर है कि किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर किसी में बड़प्पन की कसर है, बड़प्पन की कमी है, तो उसकी कुल की प्रशंसा उसके कैसे काम आ सकती है? बड़े कुल में पैदा हुआ, बड़े वंश में, किसी अच्छे कुल में पैदा हुआ है, किसी कुलीन घर में उसने जन्म लिया है, तो उसका वो काम नहीं आता, बल्कि उसके कर्म, उसका अच्छा व्यवहार, उसके सद्गुण, उसकी सद्वृत्तियाँ ही काम आती हैं। यहाँ पे आप इस तरह से इस कविता की पंक्ति का जो है व्याख्या कर सकते हैं। अब बच्चों आपको ये सारे प्रश्न उत्तर समझ आ ही गए होंगे। अब हैं मुहावरे। इन मुहावरों के आपने अर्थ लिखकर इनका वाक्यों में प्रयोग करना है।
पहला मुहावरा है प्यार में डूबना। प्यार में डूबना यानी कि प्यार होना, किसी से प्यार करना। जैसे कि राधा श्री कृष्ण के प्यार में डूबी रहती थी। पर कतरने होता है जैसे किसी के अधिकार को कम कर देना। किसी में अधिकार हैं, किसी के पास बहुत सारे अधिकार हैं, तो दूसरा व्यक्ति जैसे उसको कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है बहुत तुम आजकल उड़ने लगे हो, तुम्हारे तो पर ही कतरने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये मुहावरा जो है लागू हो रहा है। जी खिल उठना होता है कि मन का बहुत खुश होना, मन से बहुत खुश होना। जैसे इन बगीचे में इन फूलों को देखकर, जैसे ये फूल देखा है मैंने, ये फूल देखा तो मैं ये कह सकती हूँ कि इन फूलों को देखकर मेरा जी खिल उठा। आंखों में खटकना, बुरा लगना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फूल जो हैं आपका जी खिला देते हैं, तो कांटे जो हैं वो आंखों में खटकते हैं। कांटा जो है या बुरा व्यक्ति जो है वो सबकी आंखों में खटकता है। यानी कि या कहीं शरारती बच्चे जो हैं वो सबकी आंखों में खटकते हैं। आप इस तरह भी बता सकते हो। कसर होना यानी कि कमी होना। तुम्हारी लिखाई सुंदर होने में अभी भी कसर बाकी है। अगर तो आपने अपनी लिखाई सुंदर करनी है तो इसमें अभी थोड़ी सी कमी रह गई है, इसमें कसर बाकी है। गोद बिठाना यानी कि शरण में लेना। माँ ने रोते हुए बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया। शीश या फिर कह सकते हो सिर पर सोना यानी कि सिर पर सुंदर लगना। मुकुट श्री राम जी के सिर पर सोता है। या श्री कृष्ण जी के या विष्णु जी के हाथों में जो है चक्र, नहीं यहाँ पर सिर की बात ही करेंगे हम, कि सिर पर जो है या श्री कृष्ण के सिर पर मोर का पंख सोता है। इन शब्दों के समानार्थक शब्द लिखें बच्चे। अब यहाँ पे हम समानार्थक शब्द लिखेंगे कि इसके लिए मैंने लिखा भी है, आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये हैं समानार्थक शब्द। अब यहाँ पे शब्द है फूल। फूल का है समानार्थक शब्द सुमन, पुष्प। अगला है मेह। मेह का है बारिश, वर्षा। अगला शब्द है चांदनी। चांदनी का आएगा यहाँ पे ज्योत्सना और चंद्रिका। बच्चे जैसे ज्योत्सना शब्द जब आप लिखोगे आपने ध्यान से देखना है कि इसमें आधा ज आया है, आधा त आया है और आधा स आया है। चंद्रिका, चांदनी का समानार्थक शब्द है चंद्रिका। और चांद का है शशि, राकेश। और हवा का वायु, पवन। और भौरा का भवरा, भ्रमर। यहाँ पे उसे आप मधुप भी कह सकते हो। आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर हम इनका दोबारा करना है तो कर सकते हैं, दोबारा पढ़ना है तो। फूल का सुमन, पुष्प। मेह का बारिश, वर्षा। चांदनी का ज्योत्सना, चंद्रिका। चांद का शशि, राकेश। हवा का वायु, पवन। और भौरा का भवरा और भ्रमर। इस तरह से बच्चों अब कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं जो एक जैसे ही हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है अलग उनका अर्थ। जैसे एक शब्द है कुल और दूसरा भी है कुल। पहले कुल का अर्थ है पूरा और दूसरा कुल है खानदान, वंश। जैसे मेरी कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेरे पास कुल 10 रुपए हैं। कुल, आप किस कुल से संबंध रखते हैं। यहाँ पे कुल का मतलब हो गया, कुल का अभिप्राय हो गया वंश या खानदान। इस तरह से बच्चों सदा सदा, वर वर, पर, खिलना खिलना, खिलाना और खिलाना, ये शब्द जो है आपकी पुस्तक में ही दिए गए हैं। आप इनको अच्छी तरह से इनका अभ्यास करें और इसमें ही आप वाक्य जो हैं इनके लिखें। और मुझे
पूरी आशा है कि आपको ये जो है समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। पाठ जो है ये हमने कविता जो की है, और किसी तरह की भी अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने में या किसी तरह की दिक्कत है, तो आप ये कक्षा में अपनी अध्यापिका से जो है पूछ सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। वैसे ये कविता कोई इतनी कठिन नहीं है, क्योंकि फूल और कांटे तो हर समय हम अपने आसपास देखते ही रहते हैं। फूलों के साथ क्योंकि कांटे होते ही हैं। लेकिन इस कविता की आपने इस कविता को बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है, और इसकी व्याख्या भी करनी है, और इसके जो है प्रश्न उत्तर भी करने हैं, और फिर आपने इसको कॉपी में भी अच्छी तरह से सुंदर लिखाई में करना है। और जो भी आपकी कोई आपको कठिनाई लगती है, तो आप अपनी अध्यापिका से इस बारे में बात कर सकते हैं। धन्यवाद।